वेलकम टू ज्ञान सेतु। तो इस वीडियो में हम आगामी रेलवे परीक्षा के लिए स्टैटिक जीके का एक बेहद ही इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं। जी हाँ, भारत के प्रमुख नृत्य, हर एग्जाम में इससे बार बार क्वेश्चन आती है, तो आइए हम उसको देखते हैं। इस वीडियो को आप कंप्लीट वॉच करिए, इसके बाद आपको दूसरा कोई वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि इसमें पूरा कंप्लीट नृत्य आपको याद हो जाएंगी, सारी कंप्लीट चीज़ें यहाँ पर देखने को मिल जाएंगी। आइए हम शुरू करते हैं। चलिए, पहला क्वेश्चन हमारी कि पंडित बिरजू महाराज का संबंध किस शास्त्रीय नृत्य से था। तो पंडित बिरजू महाराज का संबंध कथक से था। पंडित बिरजू महाराज का संबंध किससे था? तो कथक से था। अब बिरजू महाराज लखनऊ कालिंद विदाधीन घराने के प्रमुख कलाकार थे और उन्हें 1986 में पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था। कथक जो है उत्तर प्रदेश का एक प्रमुख साहित्य नृत्य है, जिसमें पद संचालन और चक्कर का विरोध का महत्व होता है। तो ये पंडित बिरजू महाराज किस संबंध से? कथक से। नेक्स्ट, रुक्मणी देवी अरुंडेल किस भारतीय नृत्य को पुनर्जीवित करने के लिए जानी जाती है? तो रुक्मणी देवी अरुंडेल भारतीय नृत्य भरतनाट्यम को उजागर करने के लिए जानी जाती है। भरतनाट्यम। इन्होंने चेन्नई में कला क्षेत्र फाउंडेशन की स्थापना भी किया था और यह राज्यसभा में पहली महिला भी रह चुकी हैं, पहली महिला नर्तकी रह चुकी हैं। भरतनाट्यम को सादी रट्टम के नाम से भी जाना जाता है। तो रुक्मणी देवी अरुंडेल किस नृत्य से संबंधित है? भरतनाट्यम से। आएंगे नेक्स्ट, बिहू किस राज्य की सबसे प्रसिद्ध लोक नृत्य है? तो बिहू असम राज्य की सबसे लोकप्रिय नृत्य है। यह वर्ष में 3 बार मनाया जाता है, जिसे बोहाग बिहू अप्रैल में, कार्तिक बिहू अक्टूबर में और माघ बिहू जनवरी में मनाया जाता है। इसमें नर्तक पारंपरिक रेशम की पोशाक या फिर मेखला चादर पहनते हैं और यह नृत्य मुख्य रूप से फसल की कटाई और खुशी का एक प्रतीक होता है। तो बिहू किस राज्य की? असम राज्य की। आएंगे नेक्स्ट, केरल के किस नृत्य में कलाकार अपने चेहरे पर हरा, लाल और काला रंग लगाते हैं? तो केरल के कथकली नृत्य में कलाकार अपने चेहरे पर कई कलर के रंग लगाते हैं। तो हरा रंग ये पच्चा कुलीनता और अच्छाई का प्रतीक होता है, लाल रंग को कथी बोलते हैं और ये बुराई, और काला रंग की तमाम प्रवृत्तियों को दर्शाता है और इसमें आँखों के मूवमेंट और हाथों की मुद्राओं का महत्व होता है। हाथ और आँख के द्वारा ही वे नृत्य को करते हैं। तो केरल की किस नृत्य में चेहरा रंग जाता है? तो कथकली में। आएंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, यक्षगान किस राज्य का प्रमुख लोक नृत्य है? तो यक्षगान कर्नाटक राज्य का प्रमुख लोक नृत्य है। यह एक पारंपरिक रंगमंच रूप है, जिसमें पौराणिक कथाओं, रामायण, महाभारत इत्यादि के मंचन किया जाता है और इसमें संवाद, नृत्य और संगीत इत्यादि का मेल होता है और उसी के द्वारा ये नृत्य होता है। तो यक्षगान किस राज्य का प्रमुख लोक नृत्य है? कर्नाटक की। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि केलुचरण महापात्र को किस नृत्य शैली में उनके योगदान के लिए काफ़ी ज़्यादा जाना जाता है? तो केलुचरण महापात्र ये ओडिसी नृत्य के लिए जाने जाते हैं। किसके? ओडिसी नृत्य के लिए। तो केलुचरण महापात्र किस नृत्य के लिए जाने जाते हैं? ओडिसी। ये ओडिसी में पद्म विभूषण प्राप्त करने वाले पहले व्यक्ति थे। उन्होंने उड़ीसा नृत्य को विलुप्त होने से बचाया और उन्हें शास्त्रीय दर्जा दिलाने में भी मदद की। त्रिभंग मुद्रा ओडिसी नृत्य की एक विशिष्ट पहचान है। तो केलुचरण महापात्र को किस नृत्य के लिए? ओडिसी नृत्य के लिए। आएंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, कालबेलिया लोक नृत्य किस राज्य से संबंधित है? तो कालबेलिया लोक नृत्य राजस्थान से संबंधित है। इसे सपेरा नृत्य भी कहा जाता है, क्योंकि यह कालबेलिया जनजाति द्वारा राजस्थान में मनाई जाती है और 2010 में इसे यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत सूची में शामिल कर दिया गया था। इसमें पुंगी, बीन और डफली जैसे वाद्य यंत्रों का प्रयोग करके ये कालबेलिया नृत्य किया जाता है। तो कालबेलिया नृत्य किस राज्य से? राजस्थान से। नेक्स्ट क्वेश्चन, सतरिया नृत्य की शुरुआत किसने करी थी? तो सतरिया नृत्य की शुरुआत श्रीमंत शंकर देव के द्वारा किया गया था। यह असम की एक शास्त्रीय नृत्य है, जिसकी शुरुआत 15वीं शताब्दी में हुई थी। यह भक्ति आंदोलन से प्रेरित है और कृष्ण की लीलाओं पर आधारित होती है नृत्य, और संगीत नाटक अकादमी ने इसे 2000 में शास्त्रीय नृत्य घोषित किया था। तो सतरिया नृत्य किस राज्य की किसने शुरू किया? श्रीमंत शंकर देव ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, लावणी नृत्य किस राज्य की प्रसिद्ध लोक नृत्य शैली है? लावणी, तो लावणी जो है महाराष्ट्र की एक प्रसिद्ध लोक नृत्य शैली है और लावणी शब्द लावण्य से बना है, जिसका अर्थ होता है सुंदरता। यह ढोलकी की थाप पर किया जाने वाला एक लोक नृत्य
है और इसमें 9 महिलाएं 9 गज की साड़ी पहनती है और 9 गज की साड़ी पहन करके और आपकी लावणी नृत्य करती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कि जोगाई चोलम किस शास्त्रीय नृत्य के 2 भाग हैं। तो जोगाई चोलम ये जो है मणिपुरी नृत्य के 2 भाग हैं। मणिपुरी नृत्य में राधा और कृष्ण की रासलीला को सबसे महत्वपूर्ण तरीके से दिखाया गया है और यह नृत्य अपनी कोमलता और धीमी गति के लिए जाना जाता है और इसमें महिलाएं नर्तक एक बेलनाकार स्कर्ट पहनती है जिसे पोटलोई कहा जाता है और उस पोटलोई के द्वारा वो गोल मटोल होकर के ये नृत्य करती है। तो जागोई और चोलम किस नृत्य क्या है, मणिपुरी नृत्य के। आएंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। अब ध्यान देंगे इधर, यहाँ पर हम जानेंगे भारत के प्रमुख नृत्य को राज्यवार सूची की तरह से कि किस राज्य की कौन शास्त्रीय नृत्य है और कौन लोक नृत्य है। आएंगे, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। इसकी पूरी पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल ज्ञान सेतु पीडीएफ पर मिल जाएंगी। इस टेलीग्राम चैनल जो मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ आप इसको ध्यान से देखेंगे, ज्ञान सेतु पीडीएफ, इस टेलीग्राम चैनल को आप ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पर इसकी पूरी पीडीएफ आपको देखने को मिल जाएंगी। आएंगे यहाँ पर सबसे पहले बात करते हैं असम। असम की शास्त्रीय नृत्य है सतरिया। कौन सी नृत्य है, सतरिया। ये शास्त्रीय नृत्य है और इसकी प्रमुख लोक नृत्य की बात करते हैं तो बिहू, बांगरुबा, भोरताल, ये सब कहाँ के नृत्य है, तो ये सब असम के नृत्य हैं। नेक्स्ट है केरल। केरल का जो शास्त्रीय नृत्य है कथकली और मोहिनीअट्टम। केरल की कौन सी नृत्य है, कथकली और मोहिनीअट्टम। प्रमुख लोक नृत्य की बात करते हैं तो ओटम, थुलाल, थीयम, ये सब केरल की प्रमुख लोक नृत्य है। आएंगे नेक्स्ट तमिलनाडु। तमिलनाडु की शास्त्रीय नृत्य है भरतनाट्यम। कौन सी, भरतनाट्यम। और प्रमुख लोक नृत्य की बात करते हैं तो करगाम, कबाड़ी, कोलाटम, ये सब इसके प्रमुख लोक नृत्य है। कहाँ की, तमिलनाडु की। नेक्स्ट है हमारा आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश की लोक नृत्य क्या है, तो आंध्र प्रदेश की लोक नृत्य है कुचिपुड़ी और प्रमुख लोक नृत्य की बात करते हैं ये शास्त्रीय नृत्य है। कुचिपुड़ी क्या है, शास्त्रीय नृत्य है। लोक नृत्य की बात करते हैं तो बिलासिनी नाट्यम, वीर नाट्यम, बुट्टा बुमलू, ये सब आंध्र प्रदेश की प्रमुख लोक नृत्य है। नेक्स्ट है उत्तर प्रदेश। आप जानते हैं उत्तर प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य कथक है। कौन सा, कथक है। और प्रमुख लोक नृत्य में रासलीला, नौटंकी, कजरी, चरकुल्ला, ये सब उत्तर प्रदेश के प्रमुख लोक नृत्य हैं। नेक्स्ट उड़ीसा की जो शास्त्रीय नृत्य है ओडिसी है। उड़ीसा की शास्त्रीय नृत्य कौन, ओडिसी। और इसके प्रमुख लोक नृत्य में छऊ, गोटीपुआ, बाघ नाच, ये सब इसके प्रमुख लोक नृत्य हैं। इसके बाद आपका आता है मणिपुर। मणिपुर का शास्त्रीय नृत्य है मणिपुरी और इसका जो लोक नृत्य है पुंग चोलोम, जागोई, ये सब मणिपुर का ही है। अब आता है महाराष्ट्र। आप जानते हैं हमारे यहाँ पर 8 ही शास्त्रीय नृत्य हैं और 8 ऊपर वाले थे, बाकी में और अब लोक नृत्य नहीं। अब यहाँ पर हम इसके प्रमुख लोक नृत्य को समझेंगे। तो महाराष्ट्र में होती है लावणी नृत्य, कोली नृत्य, डिंडी, तमाशा, ये सब महाराष्ट्र का है। नेक्स्ट राजस्थान की बात करते हैं तो राजस्थान के प्रमुख लोक नृत्य में आपकी प्रसिद्ध है घूमर, कालबेलिया, सुई सीनी, कठपुतली, ये सब राजस्थान के प्रमुख लोक नृत्य में सबसे ज़्यादा फेमस है। इसके बाद आपका आता है गुजरात का आपका गरबा, डांडिया, रास, टिप्पणी, ये सब ये गुजरात की लोक नृत्य हैं। इसके बाद बात करते हैं पंजाब की। तो पंजाब के आप जानते हैं गिद्दा, भंगड़ा, डफ, धमन, ये सब पंजाब के लोक नृत्य हैं। इसके बाद झारखंड का छऊ, सरहुल, कर्मा, मुंडा, ये सब झारखंड का एक आदिवासी त्यौहार है जो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट है आपका कर्नाटका का यक्षगान, डोलू कुनिया, सुगी, ये कर्नाटका का प्रमुख लोक नृत्य है। नेक्स्ट है यहाँ पर पश्चिम बंगाल में आपका काठी जात्रा, ढाली, बाउल, ये पश्चिम बंगाल की लोक नृत्य है। फिर आपका हिमाचल प्रदेश का आता है तो हिमाचल प्रदेश का नाटी, डांगी, छपेली, ये सब हिमाचल प्रदेश के प्रमुख लोक नृत्य हैं। तो मैं आपको थोड़ा सा बिहार के लिए बता दूं तो बिहार के लिए आप याद रखेंगे बिहार में
होती है सबसे प्रसिद्ध है यहाँ पर जाट। जाट इनका नाम याद रखेंगे। बिहार का प्रमुख लोक नृत्य है जाट जाटिन। ठीक, तो ये आपका पूरा का पूरा हमारा टॉपिक रहा भारत के प्रमुख नृत्य को लेकर के। अब इतना को आप पढ़ लीजिए। इसकी पूरी पीडीएफ हम आपको पहले भी बताएं कि ज्ञान सेतु पीडीएफ, इस चैनल को एक बार नाम ध्यान देंगे इधर, ज्ञान सेतु पीडीएफ, ये आप टेलीग्राम पर सर्च करके ज्वाइन कर लीजिए। अभी हाल फिलहाल में बना है टेलीग्राम, तो इसलिए उस पर ज़्यादा मेंबर नहीं होंगे। तो ज्ञान सेतु पीडीएफ को आप सर्च कर लीजिए और वहाँ पर इसको ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ पर पूरी की पूरी पीडीएफ आपको मिल जाएंगे। पीडीएफ को 1-2 बार पढ़ लीजिएगा। आपको ये तो है कि आगे वाले एग्जाम में एक भी क्वेश्चन इससे नहीं छूटेगा। चलिए हम नेक्स्ट लेक्चर में वापस आपसे मिलेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।